नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। बच्चों, जो मैं आज की क्लास लेके आऊँ 9th की सोशल साइंस की, जिसमें बताने वाला हूँ आईएमपी क्वेश्चन। बेटा यही आएंगे आपके त्रैमासिक में, जो आपका पेपर होने वाला है बेटा यही आएगा जो मैं बताने वाला हूँ इसमें आपको आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, और हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर हमारे ऐप को भी आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना। हमने पिछली साल भी तैयारी कराई थी, जैसे पेपर के आते हैं तो फुल वही जो ही बताया था हमने वही आया था। जो हमने पहले बताया था बेटा वही आया था उसमें पेपर में। ठीक है, जो आज आपकी क्लास होने वाली 9th क्लास की सोशल साइंस, क्या होने वाली है? सोशल साइंस। बेटा जो आपके रहेंगे इसमें क्वेश्चन, पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। ठीक है, क्या है जो अध्ययन आपका पहला है, क्या है? भारत, आकार और स्थिति। तो बेटा इसमें आपके सही विकल्प आएगा 1 नंबर का। तो पहले क्या आएगा बेटा? आपका सही विकल्प आएगा। तो आप बेटा ये पढ़ लेना, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा कौन सी है, रेखा का मान क्या है। तो बेटा इसका भी पढ़ लेना आप। देखो यहाँ पर एक और टिक लगा बेटा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसके बारे में भी पढ़ लेना। ठीक है, आपका बेटा इसमें से एक ना एक सही विकल्प आएगा, यही याद रखना। क्या आएगा बेटा? एक सही विकल्प जरूर आएगा। तो यहाँ पर ये टिक लगे बेटा, ये भी पढ़ लेना आप। और यहाँ पर देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन सा है, तो ये भी पढ़ लेना। ठीक है, अरब सागर में कौन सा द्वीप है बेटा, ये भी पढ़ लेना आप लोग। और इसमें से बेटा एक आपका रेगिस्तान भी आया। क्या आएगा बेटा? एक आपका रेगिस्तान भी आएगा बेटा। ये टिक लगी, आप ये सारे पढ़ लेना। ठीक है, क्या लगे जो टिक लगे वो आप सारे पढ़ लेना। ठीक, और यहाँ पर रेगिस्तान और भी दिए हैं बच्चों, ये भी पढ़ लेना। देखो यहाँ पर फिर उसके बाद आपका आता है इसमें एक वाक्य में उत्तर। बेटा एक वाक्य में एक क्वेश्चन इसमें से आपका जरूर आएगा। तो इसमें जो टिक लगे हैं वो आप पूरे पढ़ लेना। ठीक है, जो मैंने टिक लगाए हैं आप पूरे पढ़ लेना। क्या कर लेना? पूरे पढ़ लेना। पृथ्वी के मध्य से 0 अंश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये पढ़ लेना बेटा। आप ये भी पढ़ लेना। देखो यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया, आप सारे पढ़ लेना। या तो हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। क्या ले लेना है? स्क्रीनशॉट भी ले लेना। फिर उसके बाद इसमें आपका 1 नंबर का आएगा बेटा अति लघु उत्तरीय उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लेना भारत क्या संगीत, ये पढ़ लेना, एक ये पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, इतना पढ़ लेना आप, जो रहेगा आपका भारत, आकार और स्थिति। फिर उसके बाद बेटा इसमें आप क्या आ जाएंगे, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। आपको तो वैसे ही पता होगा भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ये कर्क रेखा वाला भी हो जाएगा आपका, एक ये भी हो जाएगा बेटा, और एक ये भी हो जाएगा। ठीक, इतना पढ़ने के बाद इसमें आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन और पूछता है। क्या पूछता है बेटा? इसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा बेटा। एक कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखना है, ये लिख लेना बेटा। आप ये भी कर लेना इसकी पुष्टि। भारत के उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपको ये टिक लगा, ये सारे क्वेश्चन याद कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा इसमें आपका आ जाता है 2 चैप्टर में क्या क्या पूछेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। बेटा 2 चैप्टर में आपको क्या करना है, इसमें रेगिस्तान से करना है। ये रेगिस्तान में मैंने टिक लगा दी है, आप सारे पढ़ लेना बेटा। देखो जितने भी टिक लगाए ये आईएमपी है बेटा। इसमें एक क्वेश्चन आपका रेगिस्तान से पूछेगा। फिर उसके बाद इसमें आपको असत्य और सत्य पूछेगा। तो इस तरीके से सत्य असत्य लगा दिए, तो ये भी एक बार पढ़ के चले जाना बेटा आप लोग। ठीक है, फिर इसमें से बेटा सही जोड़ी भी पूछता, सही जोड़ी आपको पूरी याद कर लेना। ठीक, क्या कर लेना बेटा? सही जोड़ी आपको पूरी याद कर लेना। ठीक है, सही जोड़ी आपको इसमें पूरी याद कर लेना। फिर उसके बाद बेटा इसमें 2 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन आएगा इसमें लघु उत्तरी प्रश्न, यानी ये कर लेना। इसमें से एक आपका ये कर लेना, एक हिमाचल कर लेना और एक ये कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आपका इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है, तो ये टिक लगाए तो मैंने, आप ये भी पढ़ लेना बेटा। ठीक है, फिर आपका आ जाता है इसमें तीसरा चैप्टर, जो तीसरा रहेगा इसमें से आपका एक सही विकल्प पूछेगा। विश्व की सबसे बड़ी आपदा द्रोणी क्या है, तो ये भी पढ़ लेना बेटा आप, ये भी पढ़ लेना। निम्नलिखित कश्मीरों को कौन से शहर कहा जाता है किनारों के, तो इसमें आपको आंसर भी दिए हैं, तो वो भी कर लेना। ठीक, जितने में टिक लगाऊं बेटा आपको पूरा पढ़ लेना। ठीक है, इसी में से आया कहीं नहीं जाएगा आपका पेपर बेटा, जो तिमाही का होने वाला है ना, इसमें ही से आया, कहीं नहीं जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसमें पूछेगा तीसरे चैप्टर से बेटा सत्य और असत्य। क्या पूछेगा? सत्य और असत्य। सत्य और असत्य में मैंने जितने भी टिक लगाए हैं, आप इसको एक बार पढ़ के चले जाना। ठीक है बेटा, क्या करके चले जाना? पढ़ के आप एक बार जरूर चले जाना। ठीक, जितने भी मैंने इधर टिक लगाए हैं आप पूरा एक बार पढ़ के जरूर चले जाना। फिर उसके बाद इसमें बेटा एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। क्या? 2 नंबर क्वेश्चन, तो मैंने ये लगा दिए टिक। 2 या 4 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, तो ये आप पूरा पढ़ के जाना।
क्या कर लेना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा एक 4 नंबर का आता है जिसमें रहता है भारत का मानचित्र, ठीक है। तो भारत का मानचित्र तो ये आप पढ़ लेना बेटा। अब आपके 4 नंबर इसमें से कहीं नहीं जाएंगे, क्या कहीं नहीं जाएंगे 4 नंबर का, अगर इसमें से आपने पढ़ लिया तो ठीक है। ये 4 नंबर का आप पूरा पढ़ लेना। इसमें आपको एक क्वेश्चन ये रहेगा, एक क्वेश्चन ये, तो इसमें से आप ये दोनों कर लेना। तो इसमें से दोनों में से एक तो एक आपका आ ही जाएगा, ठीक है बेटा। क्या आ जाएगा, एक ना एक इसमें से आपका आ ही जाएगा बच्चों। और ये इस तरीके से डायग्राम दिया रहेगा तो इसको आपको फिल करना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद आपका इतिहास में जाता है, पहला चैप्टर पूछेगा इसमें से। पहला चैप्टर में से आपको सही विकल्प करना ही नहीं है बेटा पहले चैप्टर से, ठीक है। इसमें से आपको क्या खालिस्तान वगैरह ही करना है, क्या करना पड़ेगा, खालिस्तान से स्टार्ट करना पड़ा। खालिस्तान से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता, तो ये मैं टिक लगा दिए। आप लोग जल्दी से इसका एक ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट बच्चों। फिर उसके बाद इसमें से एक असत्य और सत्य आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये सत्य और असत्य आ जाएगा, ये पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा इसमें आपका एक वाक्य में क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर पूछता तो आप ये पढ़ लेना बेटा, ठीक। इसमें से एक वाक्य में उत्तर आएगा आपका एक क्वेश्चन, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद इसमें अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा ये टिक लगाया, आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। ये पूरा पढ़ लेना बेटा, जो मैंने टिक लगा दी है पूरा पढ़ लेना आप। इसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, 2 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इसमें आपको दिए रहेंगे अथवा और में दिया रहता है। और ये भी है बेटा इसके अंदर क्वेश्चन थोड़े बहुत, ये भी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इस दर से जो मैंने बताया यही पेपर आएगा बेटा आपका पूरा का पूरा इसी में से, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें बेटा दूसरा आ जाता है आपका चैप्टर। दूसरे में से आपको सही विकल्प याद करना पड़ेंगे, सही विकल्प याद करना पड़ेंगे। तो एक ये कर लेना बेटा, एक इसमें से ये कर लेना, एक ये कर लेना और एक ये और ये एक ये कर लेना। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर उसके बाद इसमें 2-3 और दिए हैं, वो भी कर लेना बेटा, ये देखो, ठीक। फिर उसमें से बेटा इसमें से असत्य और सत्य आ जाता है। इसमें रेगिस्तान आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे चैप्टर में यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति में, ठीक है। आपको देखो इसमें सही विकल्प करना और असत्य और सत्य करना है। तो मैंने यहाँ पर ये टिक लगा दिया बेटा, आप इसको ये याद कर लीजिए फटाफट, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों इसका फटाक से। फिर उसके बाद इसमें आपका एक वाक्य में आंसर आ जाता है, एक वाक्य में पूछ लेता है। तो ये इसमें से एक तो पक्का ही आएगा बेटा आपका, एक वाक्य में इसमें से एक तो आपका पक्का ही आएगा। क्या आएगा, इसमें से एक तो आपका पक्का ही आएगा, ये याद रखना। फिर उसके बाद इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है बेटा, आपको ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना और ये, ठीक है बेटा। यहाँ से आपका कहीं नहीं जाएगा पेपर। फिर उसके बाद इसमें से ये 2-3 क्वेश्चन और दिए हैं मैंने, तो वो भी कर लेना बेटा, एक ये कर लेना आप, एक ये कर लेना और एक ये। और इसमें से बेटा एक आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। तो एक ये हो जाएगा आपका, एक ये और एक ये और एक ये, एक ये एक ये, ठीक है बेटा। ये इतने याद कर लेना आप। फिर उसके बाद आपका ये लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपका लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, तो इसके बारे में बेटा एक क्वेश्चन आपका बनता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या बनता है, एक क्वेश्चन बनता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बेटा एक आप ये पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये पढ़ लेना और एक आप ये पढ़ लेना, एक ये पढ़ लेना और एक ये पढ़ लेना बेटा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट, ठीक है बेटा। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, यही आएगा, कहीं नहीं जाएगा बेटा इसमें से पेपर आपका त्रैमासिक में 9th वाले बच्चों, याद रखना। और इसमें से आपका एक रेगिस्तान भी पूछता है, ठीक है। तो ये रेगिस्तान में ये पढ़ लेना बेटा, जो मैंने टिक लगा दी है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें आपको सत्य और असत्य नहीं पढ़ना है, ठीक है, सत्य और असत्य नहीं पढ़ना है। और बेटा इसमें से मैं 2 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें से आपको कहीं नहीं जाने वाला। एक तो आप ये पढ़ लेना, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र सरकार क्यों होती है, तो ये भी पढ़ लेना, लोकतंत्र सरकार की प्रमुख विशेषता ये, और एक ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद इसमें 3 नंबर और 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है बेटा, इसमें 3 और 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। तो एक ये पढ़ लेना, लोकतंत्र की विशेषता क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या अर्थ है, तो इसके बारे में आप ये कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, जितने मैंने टिक लगा दी आप पूरे कर लेना, ठीक है बच्चों। जितने मैंने टिक लगाया आप पूरा कर लेना बेटा इसमें से।
फिर इसमें जो आपका चैप्टर रहता 2 संविधान निर्माण, तो इसमें से आपका एक सही विकल्प का क्वेश्चन बनता है बेटा। क्या बनता है? सही विकल्प का क्वेश्चन बनता है। तो एक आप ये कर लेना, एक ये कर लेना। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। उसके बाद भारत में वयस्क अधिकतम मताधिकारी क्या है, तो ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद इसमें बेटा आपको सत्य और असत्य पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? सत्य और असत्य पूछ लेता है। जितने मैंने टिक लगाए बेटा आप पूरे पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद ये सही जोड़ी पूरी पढ़ लेना एक बार ये सही जोड़ी पूरी पढ़ लेना। फिर उसके बाद इसमें एक वाक्य में उत्तर पूछ लेता है बेटा। क्या पूछ लेता है? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये जो मैंने टिक लगा दी है वो आप पूरा कर लो, ठीक है। फिर इसमें बेटा एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 2 नंबर का संविधान क्या है, रंग भेद क्या है, संविधान सभा क्या है, संघीय सरकार किसे कहते हैं, कार्यपालिका पर विधायकी द्वारा अंक सूची कैसे रखा जाता है। तो ये कर लेना, ठीक है। इसमें आपको इतना ही पढ़ना है जो मैंने बताया संविधान निर्माण में, ठीक है बेटा। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछता, 2 नंबर के क्वेश्चन ही पूछते हैं। फिर उसके बाद इसमें आपका आ जाएगा अर्थशास्त्र से, ठीक है बेटा। क्या आ जाएगा? अर्थशास्त्र से आ जाएगा आर्थिक विकास किसे समझते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा सही विकल्प नहीं आता बेटा, इसमें रेगिस्तान आएगा। क्या आएगा बेटा? रेगिस्तान। मैंने इसमें टिक लगा दी, आप ये पूरा पढ़ लेना रेगिस्तान की पूंजी, ठीक है। फिर इसमें आपको आ जाएगा बेटा, ये देखो इस एक वाक्य में यानी सत्य और असत्य पूछ लेता, तो ये आप पढ़ ही लेना, ठीक है बेटा। ये पूरा पढ़ने के बाद इसमें से आपको ये सही जोड़ी भी पढ़ना है, ठीक है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट। ये पूरा सही जोड़ी पढ़ लेना। इसमें से आपका 2 आ जाएंगे, 2 कोई सा ही पूछ लेगा। फसल चक्र क्या है, सिंचाई क्या है, गैर कृषि कार्य क्या है, कंप्यूटर क्या है, फार्मिंग गाँव क्या रहता है। तो ये आपको पूरा पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। फिर उसमें बेटा एक वाक्य में भी उत्तर पूछ लेता आपका। क्या पूछ लेता है? एक वाक्य में भी उत्तर पूछ लेता, तो ये पढ़ लेना आप। एक ये पढ़ लेना और एक ये और एक ये। फिर बेटा इसमें से 2 नंबर का यानी 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें। कितने आएंगे? टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। टोटल यानी 2 नंबर के 2-2 क्वेश्चन, टोटल 4 नंबर का आएगा इसमें। तो बेटा ये आप ये पढ़ लेना, एक ये, फिर एक ये पढ़ लेना, एक ये रवि फसल। ये तो बहुत ही आईएमपी है बेटा आपका। क्या? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये, तो आप पढ़ के ही जाना। फिर उसके बाद एक ये पढ़ लेना और एक ये, और ये रासायनिक और एक भी आईएमपी है। ये दोनों तो बेटा आप पूरा ही अच्छे से रट के चले जाना, याद रखना, ये तो आना ही है, ठीक है। 2 नंबर में इसमें बेटा 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। याद रखना कितने क्वेश्चन आएंगे? 2, यानी 4 नंबर का इसी में से आएगा आपका 4 नंबर का। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर बेटा उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोगों। तो इसमें से बेटा आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो एक आपका ये आ जाएगा, एक ये के और ये के। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, तो इसमें बेटा आप एक ये कर लेना, आईएमपी रहेगा ये आएगा, और एक ये वाला बहुत ही आईएमपी रहेगा, ठीक है। ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद इसमें से एक रेगिस्तान पूछ लेता है उसमें। तो रेगिस्तान में बेटा आप देखो एक ये और एक 3 क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत ही आईएमपी, ठीक। फिर इसमें बेटा एक वाक्य में उत्तर पूछ लेता। बेटा आप स्क्रीनशॉट इसका लेती जाइए। क्या करेगा? पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर उसके बाद इसको समझना। फिर एक आप ये क्वेश्चन कर लो, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, ठीक है। इसमें से भी बेटा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी 4, टोटल 4 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बेटा एक तो आप ये कर लेना, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये पांचों आईएमपी है बेटा। पांचों को आप पढ़ के अच्छे से चले जाना, ठीक है। फिर इसमें से बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक ये समझ लेना, एक ये समझ लेना, और एक आप ये, और एक बेरोजगारी किसे कहते हैं ये जितने में टिक लगाया वो पूरे आईएमपी है बेटा। पूरे पढ़ के चले जाना, इसी में से आपका पेपर आया, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है बेटा। इसी में से आपका पेपर आया, कहीं नहीं जाएगा। जितना मैंने बताया बेटा त्रैमासिक का पेपर, इसी में से आपका पूरा जो जितने भी दिए मैंने पूरे आईएमपी क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। और अगर अभी तक हमारे चैनल डुगू कोचिंग सेंटर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारे ऐप डुगू कोचिंग सेंटर को आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए। और हम ऐसे ही पेपर की तैयारी कराते रहते हैं बेटा, 10th की, 12th की और 9th की सभी बोर्डों की तैयारी कराते हैं। और अगर हमारे चैनल डुगू कोचिंग सेंटर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और धन्यवाद।